अच्छा, तो आप 1 से 30 तक की गिनती लिख लीजिए अपनी कॉपी में। सबसे पहले टाइम लीजिए आप 6 बजे से। 6 बजे से अगर लेंगे तो 6 बजे से लेकर के 6 बजकर 48 मिनट तक का समय होगा। 6 बजे से लेकर 6 बजकर 48 मिनट तक जो मुहूर्त होता है उसका नाम है रुद्र। एक क्रमांक लिख लीजिए, उसके बाद समय लिख लीजिए, उसके बाद मुहूर्त लिख लीजिए, उसके बाद शुभ या अशुभ लिख लीजिए। हाँ सर, तो एक बार क्रमांक वापस एक जी। एक बार थोड़ा वापस रिपीट करेंगे, कैसे लिखना मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। पहले में क्रमांक, एक लाइन खींच लीजिए क्रमांक। जी दूसरे में लिख लीजिए समय। जी तीसरे में लिख लीजिए मुहूर्त का नाम। और चौथे में लिख लीजिए शुभाशुभ, कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है। जी। थैंक यू। ठीक है। जी। क्रमांक एक पर लिखिए 6 बजे से लेकर 6 बजकर 48 मिनट तक। और मुहूर्त रहेगा रुद्र। यह अशुभ मुहूर्त है। यह अशुभ मुहूर्त है। 6 बजकर 48 मिनट से 7 बजकर 36 मिनट तक दूसरा मुहूर्त है। इसका नाम है आही। आही। हाँ। यह भी अशुभ मुहूर्त है। आचार्य जी कौन सा ये? हेलो सर। आही। आही। सर। आ और छोटा ही। हेलो। आ जी ही महाराज साहब। या आ ही? आही। हाँ, हेलो आ सर। ही। यह भी अशुभ मुहूर्त है। हेलो। तीसरा मुहूर्त है 7 बजकर 36 मिनट से लेकर के 8 बजकर 24 मिनट तक। 7 बजकर 36 मिनट से 8 बजकर 24 मिनट तक। और यह मुहूर्त है मित्र। जब मैं आपको नक्षत्र लिखाऊंगा तो 27 देवता उसमें सब आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। इस नक्षत्र के स्वामी है मित्र। ये इस मुहूर्त का नाम है मित्र। और यह शुभ मुहूर्त है। सूर्योदय से 48 मिनट से लेकर के सूर्योदय के 2 मुहूर्त छोड़कर जो मुहूर्त आता है वह शुभ होता है। चौथा मुहूर्त लिखिए पितृ। चौथा मुहूर्त है सॉरी चौथा मुहूर्त है 7 बजकर 24 मिनट से लेकर के 8 बजकर 24 मिनट से लेकर के 8:24। 9 बजकर 12 मिनट तक। हैं जी। जी, आठ ये कह बजकर रही थी चौबीस 8:24। 8:24 से 9:12। इस मुहूर्त का नाम है पितृ। यह अशुभ मुहूर्त है। अमावस्या के दिन प्रातः काल में जब हम पितरों को भोग लगाते हैं तो वो इसी मुहूर्त में लगाया जाता है। 8 बजकर 24 मिनट से 9 बजकर 12 मिनट। उसके बाद लिखिए अगला मुहूर्त 9 बजकर 12 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। 9 बजकर 12 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। और इस मुहूर्त का नाम है वसु। वसु नागों के देवता हैं। और यह शुभ मुहूर्त है। यह मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। 10 बजे से लेकर के 10 बजकर 48 मिनट तक जो मुहूर्त है उसका नाम है वाराह। 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 यह भी शुभ मुहूर्त है। सातवां मुहूर्त है 10 बजकर 48 मिनट से लेकर 11 बजकर 36 मिनट तक। 10 बजकर 48 मिनट से लेकर 11 बजकर 36 मिनट तक। इस मुहूर्त का नाम है विश्वदेवा। विश्वदेवा भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में इनकी मान्यता है। यह भी शुभ मुहूर्त है। आठवां मुहूर्त लिखिए 11 बजकर 36 मिनट से लेकर 12 बजकर 24 मिनट तक। 11 बजकर 36 मिनट से लेकर
12:24 तक। ये जो मुहूर्त है इसका नाम है विधि। इसका नाम है विधि। यह मुहूर्त शुभ है, परंतु सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर, सोमवार को और शुक्रवार को यह मुहूर्त शुभ नहीं है, अन्यथा बाकी दिनों में यह मुहूर्त शुभ है। 8वां मुहूर्त 11:36 से लेकर के 12:24 तक नाम विधि, यह शुभ मुहूर्त है सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर। 9वां मुहूर्त है 12:24 से लेकर 1:13 कर लीजिए, क्योंकि हम 24 घंटे की घड़ी में चलेंगे। 1:12 ब्रैकेट में लिख लीजिए, 13:12, क्योंकि आगे की जो गणनाएं मैं आपको बताऊंगा वो 24 घंटे की उसमें बताऊंगा। 12:24 से लेकर 13:12 तक। मुहूर्त का नाम है सतमुखी। मुहूर्त का नाम है सतमुखी और यह शुभ मुहूर्त है। यहां तक लिखा सबने? मैं जल्दी तो नहीं जा रहा हूं? नहीं सर, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद लिखिए 10वां मुहूर्त 13:12 से लेकर के 14 बजे तक। 13:12 से लेकर 14 बजे तक। इस मुहूर्त का नाम है पुरुहुत। पुरुहुत। और यह अशुभ मुहूर्त है। यह अशुभ मुहूर्त है। उसके बाद 12वां मुहूर्त लिखिए 14 बजे, अर्थात 2 बजे से लेकर के 2:48 तक। 2 बजे से लेकर 2:48 तक। इस मुहूर्त का नाम है वाहिनी। वाहिनी। और यह भी अशुभ मुहूर्त है। 12वां मुहूर्त लिखिए 12:48 से लेकर के 14, मतलब 14:48 2:48 से लेकर के 3:36 तक। 2:48 से 3:36 तक। इस मुहूर्त का नाम है नक्त नकरा। इस मुहूर्त का नाम है नक्त नकरा और यह भी अशुभ मुहूर्त है। तेरहवां मुहूर्त लिखिए 3:36 से लेकर के 15:36 से लेकर के 16:24 तक, 4:24 तक। इस मुहूर्त का नाम है वरुण। इस मुहूर्त का नाम है वरुण और यह भी शुभ मुहूर्त है। सर 15वां मुहूर्त लिखिए। इससे पहले वाला जो नक्त नकरा था वो तो आपने अशुभ बताया था ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वरुण शुभ है, नक्त नकरा अशुभ, वरुण शुभ। 15वां मुहूर्त लिखिए 16:24 से लेकर के और 17:12 तक। 4:24 से 5:12 PM। इस मुहूर्त का नाम है अर्यमा। इस मुहूर्त का नाम है अर्यमा। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है, पर रविवार को छोड़कर। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है, परंतु रविवार को छोड़कर। अगला मुहूर्त लिखिए 15वां मुहूर्त 17:12 से लेकर 18 बजे तक। 5:12 से लेकर 6 बजे तक। इस मुहूर्त का नाम है भग। इस मुहूर्त का नाम है भग
और यह अशुभ मुहूर्त है, और यह अशुभ मुहूर्त है। 16वां मुहूर्त लिखिए। 18 बजे से लेकर 18:48 तक, मतलब 6 बजे से 6:48 शाम के। इस मुहूर्त का नाम है गिरीश। इस मुहूर्त का नाम है गिरीश। यह भी अशुभ मुहूर्त है। 17वां मुहूर्त लिखिए। 18:48 से 19:36 तक, मतलब 6:48 से 7:36। इस मुहूर्त का नाम है अजेयकपाद। अजेयकपाद, जो अजेयकपाद का अर्थ है इसके कई सारे पैर होते हैं। यह भी अशुभ मुहूर्त है। यह भी अशुभ मुहूर्त है। उसके बाद जो अगला मुहूर्त है वो लिखिए 18वां मुहूर्त। 19:36 अर्थात 7:36 से लेकर के 8:24 तक। इस मुहूर्त का नाम है अहिर्बुग्न। इस मुहूर्त का नाम है अहिर्बुग्न। यह शुभ मुहूर्त है। यह है शुभ मुहूर्त है। 19वां मुहूर्त लिखिए। 8:24 से लेकर 9:12, 20:24 से 21:12, 20:24 से 21:12 तक। इस मुहूर्त का नाम है पुख्य। इस मुहूर्त का नाम है पुख्य, और यह शुभ मुहूर्त है। 20वां मुहूर्त लिखिए। 21:12, 9:12 से 22 बजे तक, अर्थात 10 बजे तक। इस मुहूर्त का नाम है अश्विनी। अश्विनी कुमार, जो दुनिया के सबसे पहले वैद्य, चिकित्सक या शल्य क्रिया जिन्होंने की थी, वो अश्विनी। यह भी शुभ मुहूर्त है। 21वां मुहूर्त लिखिए। 10 बजे से लेकर 10:48, अर्थात 22 बजे से लेकर 22:48 तक। इस मुहूर्त का नाम है यम। इस मुहूर्त का नाम है यम, और यह है अशुभ मुहूर्त है। और यह अशुभ मुहूर्त है। 22वां मुहूर्त लिखिए। 10:48 से 11:36 तक, 22:48 से 23:36 तक। इस मुहूर्त का नाम है 22:48 से 23:36 तक। इस मुहूर्त का नाम है अग्नि। इस मुहूर्त का नाम है अग्नि, और यह शुभ मुहूर्त है। उसके बाद 23:36 से 24:24 तक। अब ये 24:24 को आप 0024 लिख सकते हैं। 23:36 से लेकर 24:24 तक।
इस मुहूर्त का नाम है विधात्र। विधात्र, यह शुभ मुहूर्त है। चौबीसवां मुहूर्त है 00:24 से लेकर के 1:12 तक। 00:24 से लेकर के 1:12 तक। सर विधात्र आपने क्या बताया, शुभ बताया क्या? शुभ बताया, शुभ शुभ शुभ। ठीक है। 24वां मुहूर्त है 12:24 से लेकर के 1:12 तक। इस मुहूर्त का नाम है कंड। इस मुहूर्त का नाम है कंड, यह भी शुभ मुहूर्त है। देखिए, बहुत सी जगह बहुत सी चीजों का नाम बहुत पुराना चला आ रहा है। गाय का गोबर जो होता है उसको उसी शेप में जो रख लिया जाता है उसको कंडा कहा जाता है। जब यज्ञ की आहुति दी जाती है तो कांडात कांडात करके श्लोक बोला जाता है, तो ये वो कंड है, ये शुभ मुहूर्त है। उसके बाद लिखिए अगला मुहूर्त 1:12 से लेकर के 2 बजे तक। 1:12 से लेकर 2 बजे तक। इस मुहूर्त का नाम है अदिति। इस मुहूर्त का नाम है अदिति, और यह भी शुभ मुहूर्त है। अब लिखिए 2 बजे से लेकर 2:48 तक। 2 बजे से लेकर 2:48 तक। इस मुहूर्त का नाम है जीव या अमृत। जीव मुहूर्त कहते हैं इसे, या अमृत मुहूर्त कहते हैं, और ये सर्वाधिक शुभ मुहूर्त है। यह मुहूर्त सर्वाधिक शुभ मुहूर्त है। मैं मुहूर्तों के और आगे आपको प्रकार और चीजें बताऊंगा। उसके बाद लिखिए 2:48 से लेकर 3:36 तक। 2:48 से लेकर 3:36 तक। इस मुहूर्त का नाम है विष्णु। इस मुहूर्त का नाम है विष्णु, और यह भी शुभ मुहूर्त है। तीन 3:36 से लेकर 4:24 तक। 3:36 से लेकर 4:24 तक जो मुहूर्त है उसका नाम है युमिक द्युति। युमिक द्युति, उसका नाम है युमिक द्युति, यह भी शुभ मुहूर्त है। 3:36 से लेकर 4:24 तक जो मुहूर्त आता है उसका नाम है युमिक द्युति, और यह भी शुभ मुहूर्त है। 4:24 से लेकर 5:12 तक 29वां मुहूर्त है। 4:24 से लेकर 5:12 तक 29वां मुहूर्त है। इस मुहूर्त का नाम है ब्रह्म। इस मुहूर्त का नाम है ब्रह्म, और यह मुहूर्त सर्वाधिक शुभ मुहूर्त है। मतलब सबसे टॉप में हम कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त। उठना कब चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में। मतलब हमारे में जो ऊर्जा का संचार सबसे अधिक होता है वह उस ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से एक मुहूर्त पहले है, और उसके बाद जो मुहूर्त आता है 30वां मुहूर्त, वो 5:12 से 6 बजे तक है। 5:12 से 6 बजे तक। इस मुहूर्त का नाम है समुद्रम।
इस मुहूर्त का नाम है समुद्रम। यह है सबसे शुभ मुहूर्त, मतलब ये भी शुभ से उत्तम फल प्रदान करने वाला मुहूर्त है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं उठ जाना चाहिए, अपनी नित्य क्रिया को करना चाहिए, और समुद्र मुहूर्त में स्नान करना रोग, व्याधि और अन्य चीजों से हमें लाभ दिलवाता है। हाँ, तो पुरीदारी महाराज साहब बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे ये जो इसकी टाइमिंग है, हर समय पर ये सेम रहती है? अगर सूर्यास्त सूर्योदय जैसे चेंज होता है तो उस फिर भी इसके टाइमिंग यही रहती है इन मुहूर्त की? देखिए, यूं तो अगर आप बहुत सटीक जाएंगे तो उसमें दो चीजों का फर्क है हमारे सूर्यास्त और सूर्योदय में। यदि काल गणना करके आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे एलएमटी का। एलएमटी होता है लोकल मीन टाइम, मतलब उस जगह का देश के समय से क्या कितना आगा पीछा है। जब कहीं 4 मिनट, कहीं 6 मिनट, अलग अलग जगहों का अलग अलग मीन एलएमटी है, लोकल मीन टाइम। परंतु सर्वमान्य जो है, मतलब देखिए, जब हम किसी चीज की गणना करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई आधार होना चाहिए। ये जो मैं जो आधार लेकर चल रहा हूं, ये सारी गणनाएं उज्जैन से है। हालांकि आज के समय में बताया जाता है कि जी जो मेन भूमध्य रेखा और जो ग्रीनविच टाइम लाइन है वो लंदन से होकर गुजरती है, इसलिए उसका नाम। परंतु वास्तव में ये ज्योतिर्लिंगों को काटती हुई रेखा है जिसमें उज्जैन का मुख्य प्रभाव है। तो ये जो मैंने आपको टाइम दिया है ये उज्जैन का है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु देखिए, हम वैसे भी मुहूर्त के स्टार्टिंग का और अंत का वो थोड़ा समय टालते हैं, तो एवरेज टाइम जो है आपका यही बैठेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, परंतु एवरेज टाइम आपका यही बैठेगा। ठीक। सूर्योदय के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आज सर्दियों में तो 7 सवा 7 बजे तक सूर्योदय होता है, उस टाइम जी पर। जी। हाँ, वो पृथ्वी की जो 23 डिग्री झुकी हुई है, और हाँ जब जी। वो बैक साइड में आ जाती है, मतलब सूर्य की तरफ उत्तरार्ध रहता है और हम रहते हैं दक्षिण। हम मतलब हम रहते हैं दक्षिणायन में और बाकी जो हिस्सा रहता है वो रहता है उत्तरायण में। इस वजह से वो हमारे लिए इफेक्ट करता है। हमारे यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त उसकी वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, परंतु वास्तव में जो पृथ्वी के जब हम अक्षांश देशांतर देखेंगे तो ये करीब करीब सभी जगह वही बैठेगा। थैंक तो ये थे मुहूर्त। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था, जो काल गणना मैंने आपको बताई थी कि इतनी पल की इतनी घटी, 60 घटी का एक अहोरात्र, 2 घटी का एक मुहूर्त। तो देखिए, उस मुहूर्त का क्या महत्व है। वैसे तो जब आपको नक्षत्र मैं बता दूंगा उस समय आपको बहुत सारे इनके जो नक्षत्रों के नाम हैं, ये अधिकतर नक्षत्रों के देवताओं के नाम पे है। जब मैं आपको योग बताऊंगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें से कोई भी चीज बाहर की नहीं है। अभी होरा बतानी बाकी है, आने वाली 3-4 क्लास में शायद मैं आपको होरा समझा दूंगा। उस होरा से, वारपति से जो ये जो समय है, होरा है 1 घंटे की, और उस पर किसका प्रभाव है? तो उस पर प्रभाव है वार का। वार जो हमारे 7 वार हैं और 7 मुख्य ग्रह हैं, इनका प्रभाव है। इस मुहूर्त में थोड़ा सा उनके प्रभाव को सम्मिलित करते हुए और अधिक सटीकता के लिए, मतलब देखिए, आप जितना माइनर जाएंगे, अगर हम दिन को देखें, अगर एक पूरे वार को देखें या पूरी एक तिथि को देखें तो एक बहुत बड़ा समय है। उससे छोटा समय क्या लिया गया? तो उससे छोटा समय लिया गया चौघड़िया। उससे छोटा समय क्या लिया गया? उससे छोटा समय लिया गया होरा। उससे छोटा समय क्या लिया गया? मुहूर्त। और अब इसमें घटियां हैं कई प्रकार की, पर ये जो टाइम है 48 मिनट का, इसको बहुत मान्य समय बताया गया है। सूर्य और चंद्रमा के बीच की गति में जो समायोजन है उसके अनुसार इसको बताया गया है। अब एक मुहूर्त और बता देता हूं। जिस दिन जब आप सूर्योदय की बात करते हैं तो आप
किसी भी दिन का सबसे अच्छा समय निकालना है तो उस दिन आप सूर्योदय देख लीजिए और सूर्यास्त देख लीजिए, कुल समय निकाल लीजिए, बटा 2 कर लीजिए। कुल समय जो दिन का समय है उसका 2 गुना कीजिए, उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, 1 घटी पहले 1 घटी बाद जो समय आता है वो होता है अभिजीत मुहूर्त। वो समय होता है अभिजीत मुहूर्त। और कोई भी मुहूर्त नहीं मिलने पर आप अभिजीत मुहूर्त में सारे कार्य कर सकते हैं। मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि हम मुहूर्त का इंतजार नहीं कर सकते या दिन का इंतजार नहीं कर सकते। जब हम दिन का इंतजार नहीं कर सकते तो हम उस वारपति की होरा में, जब मैं आपको होरा बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वारपति की होरा में वो कार्य आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से मुहूर्त का भी हमने वो ले रखा है। और क्योंकि जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे श्वास चल रही है, तो अगर हम कोई कार्य करना चाहें तो हम सभी यही चाहेंगे कि वो कार्य जो है वो शुभ हो, वो कार्य हमें। और ये जो शुभ लिखा गया है, शुभाशुभ, इसमें शुभ का मतलब है, देखिए मुहूर्त का इतना महत्व है कि अगर आप सही मुहूर्त में कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसकी सिद्धि होने का, उस कार्य की सिद्ध होने का चांस उतना ही अधिक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त और समुद्रम मुहूर्त, ये ब्रह्म मुहूर्त का तो इसलिए कि हमको सबको पता है कि हमें बचपन में जब विद्यालय में थे तब पढ़ाया गया था और बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। पर समुद्रम मुहूर्त के अंदर अंदर स्नान, शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो जाना चाहिए। अन्यथा स्नान का, अगर समय रहा तो मैं आपको स्नान के बारे में भी बताऊंगा। सबसे उत्तम स्नान जो माना गया है वो ब्रह्म मुहूर्त में माना गया है, अन्यथा समुद्रम मुहूर्त में। इसके बाद 1 घटी 24 समुद्रम मुहूर्त निकलने के 24 घटी बाद तक, सॉरी 1 घटी बाद तक, 24 मिनट बाद तक भी मान्य है। उसके बाद का जो स्नान है उसको राक्षस स्नान की कैटेगरी में लिया गया है। अगर आपका कोई स्वास्थ्य संबंधी या कोई ऐसी समस्या हो कि ठीक है आप उस समय तक स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो बात अलग है, अन्यथा ये जो समय लिया गया है ये बहुत सटीक बताया गया है। और आप इसके प्रभाव देख सकते हैं, समुद्रम में करेंगे आप, आपके अंदर जो ऊर्जा का संचार है, अगर जो भी लोग फॉलो नहीं करते हैं, अगर समुद्रम मुहूर्त में आप स्नान करना शुरू कर दीजिए, मतलब अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाइए, तो आप देखेंगे आप में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा भर जाती है। और ये मुहूर्त ऐसे ही नहीं लिया गया है। समुद्र इस समय अगर ज्वार में हो चाहे भाटे में हो, सबसे शांत अवस्था में होते हैं। पुराने समय में ये नल और टंकी वाला जो सुविधा है ये नहीं हुआ करती थी। तो ऋषि मुनि या हमारे जो पूर्वज थे वे नदी, तालाब या अन्य जो जल स्रोत हैं उसका उपयोग किया करते थे स्नान ध्यान के लिए। तो ये मुहूर्त उस समय के लिए भी बहुत सटीक बताए गए हैं। उठना सुबह और ये सब करना, ये सब चीजें इसी प्रकार हैं। और कोई प्रश्न है तो पूछिए। मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ आप इसको लिखते जाइएगा। एक समय के बाद आपको लगेगा कि हाँ, जो हमारा कालमान जो हमारे ऋषियों ने दिया था या जो ऋषियों ने हमें बताया था, उस कालमान की वास्तव में वैज्ञानिक महत्वता है। मैं आपको एक साथ आपको मैं सब बता करके और बोर नहीं करना चाहता हूं, इसलिए एक एक कर इसको टुकड़ों टुकड़ों में बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रोचक विषय नहीं है। अभी मैं आपको 12 भाव, क्योंकि जैसे कल मैंने आपको पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि आपका जिस वार को जन्म हुआ है उस वार का स्वामी जो भी ग्रह है वो आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से संबंधित आपको सोच ज्यादा होता है। इसी तरह से एक और चीज बताता हूँ। देखिए बहुत सी बार मेरे पास बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं जो गृहस्थ हैं कि क्या मैं भगवत भक्ति की तरफ या अध्यात्म की तरफ निकल पाऊंगा। तो हमारी कुंडली में 4 तरह के तत्व हैं जो कुंडली में है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। जिस व्यक्ति जिस जातक के
अधिक ग्रह जल तत्व की कुंडली में होंगे वह जातक आध्यात्म की ओर जरूर जाएगा। जिसमें गुरु शनि का प्रभाव होगा वह आध्यात्म की ओर अग्रसित जरूर होगा। शनि अकेलेपन को दर्शाता है, गुरु आध्यात्म को दर्शाता है। हमारा जो अंतर मन, जो हमारा स्वतः प्राप्त, जो हमारा ज्ञान है, अंतर ज्ञान जो है हमारा, एक होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब मैंने आपको कुछ बताया और आपने सीख लिया, ये नॉलेज है। एक होता है विजडम। विजडम कि आप किस प्रकार सोचते हैं, जो ज्ञान आपको पूर्व जन्म से प्राप्त है, प्रारब्धवश जो आप ज्ञान लेकर आ रहे हैं। देखिए, किसी एक ही जन्म में कोई भी भवसागर को पार नहीं कर सका या अध्यात्म की सबसे ऊंचाइयों को नहीं छू सका। इसके पीछे एक रीजन है, एक समय लगता है। हम जितने भी हमारे महापुरुष हैं, भगवान हैं, इनको देखेंगे तो एक इनका कई जन्मों का वो है। तो जिस जन्म में वो रहे, उन्होंने जितना किया, वो नवम भाव प्रारब्ध अगले जन्म के लिए संचित कर्म हो गए। और जब उनका जन्म हुआ तो वो संचित कर्म पंचम भाव में आ गए और जन्म प्रारब्ध से हुआ। यह वैज्ञानिक आध्यात्मिक रूप से पूर्णतया प्रमाणित है। मैं आपको इस कक्षा में जो भी बताऊंगा वो सब शास्त्रोक्त, सूत्रोक्त और अनुभवोक्त बताऊंगा। कोई चीज ऐसी नहीं कि मैं बोल रहा हूं आप मान लीजिए, नहीं। अधिकतर चीजों की तो मैं आपको गणना करके बताऊंगा कि इस गणना से यह प्राप्त हुआ। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। समय करीब 2 मिनट का और बचा है और बढ़िया है, आप लोग पूछा कीजिए। अगर कोई अगर अच्छा, ग्रुप में मैं एक वो वीडियो टाइप का पंचांग डाल रहा हूं, उसको आप सुनिए और मजा आएगा। हमारे समीर त्रिपाठी जी हैं, ये इनको बहुत इन्होंने मेहनत करी है पंचांग के लिए, ज्योतिष के लिए, और अपने जीवन का एक समय समर्पित कर रखा है ज्योतिष के लिए। तो मैं सुबह इनका भी पंचांग का वीडियो डालूंगा और जो मैं पंचांग डालता हूँ वो तो मैं प्रेषित करूंगा ही। और किसी को कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, या कुछ जानना हो तो आप बता सकते हैं जी। आचार्य जी, आपने अभी अभिजीत समय के बारे में बताया था। अभिजीत मुहूर्त, हाँ जी। हाँ जी, वो गणना कैसे करनी है उसको थोड़ा आप। सूर्योदय से सूर्यास्त का समय लीजिए, आधा कर लीजिए, 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद में। 6 बजे सूर्योदय हुआ, 6 बजे सूर्यास्त हुआ, आधा हुआ 12 बजे, तो 12 बजे से 24 मिनट पहले मतलब 11:36 से लेकर के 12:24 तक जो मुहूर्त समय रहेगा वो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। और इस समय आप कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त के स्वामी है ब्रह्मा और यह सर्वमान्य मुहूर्त है, हर प्रकार के दोष से युक्त और सर्वमान्य मुहूर्त है।